सो गाइस, स्वागत है, वेलकम वेलकम बैक। सो पॉलिनोमियल का ये अपना ये तीसरा वीडियो है और जहाँ पे हम कुछ प्रैक्टिस सम्स करेंगे, बेसिकली एक्सरसाइज करेंगे फ्रॉम एनसीईआरटी ऑब्वियसली। तो आप इसको एक प्रैक्टिस सम्स के रूप में लेना। लास्ट टाइम हमने सीखा, लास्ट टाइम मतलब अब तक जितने भी क्लास हुए हैं अपने, उसमें हमने सीखा पॉलिनोमियल के बारे में बेस्ड ऑन मतलब द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन देयर डिग्रीज, बेस्ड ऑन देयर टर्म्स। फिर साथ ही साथ हमने ये भी सीखा कि कांस्टेंट वेरिएबल क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, ये सब हमने समझने की कोशिश की। अच्छा, इस चीज़ को और एक अलग लेवल पे ले जाने के लिए व्हाट विल डू, विल ट्राई टू सॉल्व द सम्स, मतलब एक्सरसाइजेस पे हम बढ़ते हैं। बढ़ने के पहले आप लोग को ये देख लेना चाहिए, आप लोग में से अगर कोई बच्चा नया है तो वो समझ ले अबाउट मी। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है, बेसिकली आप सब कुछ यहाँ पे देख पा रहे हो मेरे बारे में। इम्पॉर्टेंट वही है कि ये जो है ना 7000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर, मतलब आप जब देख रहे होंगे ये वीडियो में भी शायद से इससे काफ़ी ज़्यादा हो गया होगा। तो मतलब यही है कि जैसा भी है आपके सामने है, जो भी है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट मी एंड माई सेल्फ। आगे बढ़ते एक्सरसाइज 2.1 की तरफ, जो कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, अब देखो, which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not polynomial in one variable। देखो, अच्छा, एक और बड़ी बात, पॉलिनोमियल, अब यहाँ पे ना एक और बड़ी बात आपको जानना ज़रूरी है जो कि हमने इंट्रोडक्शन में नहीं देखा। वो ये है कि पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। समझो बात को, पॉलिनोमियल किसको कहते हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे, जो कि हमने करा नहीं था इंट्रोडक्शन में। जिनके पावर्स में नेगेटिव टर्म आए, जिनके पावर्स में, पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, आप समझो बात को। पॉलिनोमियल्स में जिनके पावर में आपको नेगेटिव दिखे, नेगेटिव नंबर दिखे, या तो फिर पावर में आपको ये दिखे, क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन, पावर में आपको फ्रैक्शन दिखे, तो ऐसे केस में नॉट अ पॉलिनोमियल। अच्छा, इसका मतलब क्या है समझाता हूं आपको। नाउ द थिंग इज, नॉट अ पॉलिनोमियल ठीक है, लेकिन आप मुझे सवाल पूछोगे कि सर ये जो पावर की बात कर रहे हो, ये पावर किस पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब आप तीनों पावर की, मतलब अगर सपोज उसमें 3-4 टर्म्स हैं, सो आप सारे पावर की बात कर रहे हो, ये किसकी बात कर, डिग्री की बात कर रहे हो। तो मेरा ये पॉइंट है कि आपका एक पॉलिनोमियल है, मान लो उसमें 3 टर्म है। सपोज आपका पॉलिनोमियल है 2x² प्लस 3x रेज़ टू पावर हाफ प्लस 5, ऐसा पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे हाफ जो है ना, अब देखो, फर्स्ट वाला टर्म है इसमें पावर 2 है, लास्ट वाला कांस्टेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बीच वाला जो टर्म है उसका पावर है फ्रैक्शन में, तो ये पूरा का पूरा जो होगा ना, ये पूरा का पूरा आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। इट विल नॉट बी कॉल्ड एज अ पॉलिनोमियल, इट वोंट बी कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। सिमिलरली एक और एग्जांपल है आपके सामने, सपोज 2x² प्लस 3x रेज़ टू पावर -1 प्लस 5, इस तरह से अगर आपको दिया गया है और एक भी टर्म आपका पावर दिखा रहा है नेगेटिव का, पूरा का पूरा आपका पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। ये पूरा का पूरा जो पॉलिनोमियल है ना, मतलब पॉलिनोमियल की तरह जो एक्सप्रेशन दिख रहा है वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ये याद रखना आपको। तो जिनके पावर्स, जिनके एक भी टर्म में पावर अगर नेगेटिव हो या तो फ्रैक्शन हो, तो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि √2 आपको दिया है, सपोज पॉलिनोमियल इन x इज √2, तो आप बोलोगे नहीं सर ये पॉलिनोमियल नहीं। कांस्टेंट को रूट का साइन या कांस्टेंट रेज़ टू पावर 1/2, 1/5 कुछ भी हो चलेगा, वेरिएबल को नहीं होना चाहिए नेगेटिव पावर जो है नेगेटिव नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ पावर उसका फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं ना। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ना फर्स्ट 4x² माइनस 3x प्लस 7। नाउ द थिंग इज कि यहाँ पे जो आपका यहाँ पे जो डिग्री है, डिग्री इज टू वाई हाईएस्ट पावर,
यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या आ रहा है, हाईएस्ट पावर आपका 2 है। ये हाईएस्ट पावर कैसे पता चला, एक एक टर्म को देखो, हर एक टर्म को देखो। पहला टर्म जिसका पावर 2 है, सेकेंड टर्म जिसका पावर 1 है, थर्ड टर्म जिसका पावर 0 है। सो डिग्री इज 2। अगर डिग्री इज 2 तो इट इज अ पॉलिनोमियल। तो यस, दिस इज अ पॉलिनोमियल, दिस इज अ पॉलिनोमियल। और ये पॉलिनोमियल कितने वेरिएबल में, इन वन वेरिएबल। क्यों वे वन वेरिएबल, बिकॉज एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है, एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है, राइट। एक्स एज अ वेरिएबल काम कर रहा है तो एक्स ही इन्वॉल्व है, इसलिए इट्स पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अच्छा, सेकंड देखते हैं, वाई स्क्वायर प्लस रूट 2। तो क्या ये पॉलिनोमियल है, पहले तो ये बताओ। येस, इट इज़ अ पॉलिनोमियल, बिकॉज जो वेरिएबल है उसका पावर न तो नेगेटिव है न तो फ्रैक्शन में है, तो फिर इट इज़ अ पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट वैसे रूट 2 है, तो रूट 2 तो चलता है। सो दिस इज, इसका जो ये पॉलिनोमियल है विद अ डिग्री 2। So this is a polynomial in one variable. This is a polynomial in one variable. In one variable. क्यों one variable? भाई क्यों, कैसे one variable हो गया? One variable क्योंकि एक ही y इन्वॉल्व है इसमें। आप समझ पा रहे हो? चलो तीसरा करते हैं हम, थर्ड करने की कोशिश करते हैं। 3√2 प्लस t प्लस t√2। नाउ इसको कैसा लिख सकता हूं मैं, 3 इंटू टी रेज टू पावर हाफ प्लस टी इंटू रूट 2। पहला टर्म और दूसरा टर्म ऑब्जर्व करो। पहले टर्म में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो जो टी का पावर है ना वो हाफ है। टी का पावर क्या है, हाफ है। समझ में आ रहा है। दूसरा जो टर्म है उसमें जो टी है उसका पावर 1 है। सो पहला जो टर्म है जिसका पावर हाफ है, टी का पहला जो टर्म है उसमें वेरिएबल आपका टी है, उसका पावर हाफ है। सो इसका मतलब ये हो गया, मैंने बोला ना आपको, अगर वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में हो या नेगेटिव में हो तब जाके पूरा का पूरा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस फर्स्ट टर्म हैज पावर हैज हाफ, therefore this is not a polynomial. This is not a polynomial. This is not a polynomial. आ रहा है समझ में आपको? Easy to understand. Okay. Now let us move on to the fourth sub question. Y plus 2 upon y. So मान लेते हैं ये आपका p of x है, polynomial in x है, तो लिख देते हैं। फर्स्ट टर्म तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकेंड टर्म पता है कैसे लिख सकता हूँ, y रेज टू पावर -1 एंड दैट इज योर p ऑफ x। सी आपको पता है 1 अपॉन y को p रेज टू पावर -1 लिख सकते हैं। और यहाँ पे मेरा पावर क्या है, -1, तो पावर इज नेगेटिव। पावर इज नेगेटिव, चाहे एक ही टर्म हो नेगेटिव पावर वाला, लेकिन ओवरऑल नहीं चलेगा अपने को। सो देयरफॉर दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। समझे? ये पॉलिनोमियल नहीं है तो वन वेरिएबल या 2 वेरिएबल की बात ही कहाँ से आ गई। फिफ्थ वाला देखते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड फिफ्थ। पॉलिनोमियल इन एक्स, नो नाउ दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन एक्स, बिकॉज यहाँ पे कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, इसमें कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, 3 अलग अलग वेरिएबल्स इन्वॉल्व है। सो दिस इज अ पॉलिनोमियल बिकॉज सारे जो पावर हैं वो एक तो नॉन नेगेटिव है, पॉजिटिव है, साथ ही साथ फ्रैक्शन में नहीं है। सो दिस इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। ओके, सो इस तरह से चीजों को करना है हमें, ठीक है। चलो सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर? अब देखो फर्स्ट में 2 प्लस आपका जो पॉलिनोमियल इन x है वो है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। सो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, 1। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 इंटू एक्स स्क्वायर। सो ये जो 1 है ना, मतलब वो जो उसके साथ जो नंबर चिपका रहता है ना, नहीं है कुछ तो 1 है, ठीक है। तो वो जो 1 है वो आपका कोएफिशिएंट है। अच्छा सेकेंड में देखते हैं, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब यहाँ पे देखो
आप ये पूरा का पूरा टर्म अगर सी माइनस को पकड़ के चलना है आपको, माइनस है उसके पीछे तो माइनस को पकड़ के चलना। सो कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। अच्छा अब देखो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हो -1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो जो -1 है ये उसका कोएफिशिएंट है। आ रहे समझ में? चलो अगला क्वेश्चन, मतलब सब क्वेश्चन 3 π/2 इंटू एक्स स्क्वायर। अच्छा आपको किसी ने पूछा इसके पहले वाले समय, अगर किसी ने पूछा कि एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट बताओ, तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट होगा 1। अच्छा आपको फर्स्ट वाले सब क्वेश्चन में पूछा गया कि एक्स का कोएफिशिएंट बताओ, तो भी 1। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको समझ के लेना है। अच्छा ये आपका पॉलिनोमियल इन एक्स है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा आपका, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, इज इक्वल टू π/2। वाई? बिकॉज ये जो टर्म है ना वो है π/2 इंटू एक्स स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं π/2 इंटू एक्स स्क्वायर, बराबर है। तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन है π/2 कोएफिशिएंट है। सिमिलरली आप फोर्थ वाला बता सकते हो, आपका जो पॉलिनोमियल इन एक्स है वो है √2 इंटू एक्स -1। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे, ओ माय गॉड। आप बोले सर एक्स स्क्वायर तो है नहीं, मैं बोला ठीक है ना यार, एक्स स्क्वायर नहीं, काम करो ऐसा लिखो 0 एक्स स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं भाई, एक्स स्क्वायर घुसा सकते हो आप, इंटू 0 कर दो, दैट्स इट। 0 तो है पीछे, रियल नंबर ही है ना वो, 0 है ना एक्स स्क्वायर के पीछे, बस। मतलब आप 0 एक्स स्क्वायर को लिख सकते हो 0 इंटू एक्स स्क्वायर, तो आपका 0 क्या है, कोएफिशिएंट किसका, एक्स स्क्वायर का। देखा ना, यूनिक है। सेकेंड क्वेश्चन का फोर्थ सब क्वेश्चन अपने आप में यूनिक है। एक्स स्क्वायर था नहीं, इंट्रोड्यूस किया हमने और बाद में कोएफिशिएंट बता दिया। तो ऐसे टाइप के सम आएंगे, आप ऑब्जर्व करो, देखो आपको कुछ डाउट आ रहा है तो बताना मुझे, आप लोग तो कनेक्टेड हो मुझसे। आगे करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, आपको क्वेश्चन बोल रहा है गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल give an example each of a binomial of डिग्री 35। एक एग्जाम्पल दो बाइनोमियल का जिसका डिग्री 35 है। देखो बाइनोमियल बोला ना उसमें, बाइनोमियल बोला, अब आप x और y लगा दो यहाँ पे, बाइनोमियल मतलब दो टर्म, डिग्री 35 लगा दो यहाँ पे 35, दैट्स इट, सिंपल। बट डिग्री 35 बोला है ना, लगा दो 35, कहाँ पे, किसी एक वेरिएबल पे लगा दो पावर 35, खत्म। इट इज अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। दिस इज ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। दिस इज डिग्री 35। ओके, दिस इज बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। समझ में आ गया आप लोग को? डिग्री मतलब क्या, हाईएस्ट पावर। दोनों टर्म को अगर आप गौर से देखोगे तो दोनों टर्म में हाईएस्ट पावर है 35। अच्छा सिम, अब ये बोला मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल मतलब एक्स, मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, डिग्री 100 मतलब लगा दो 100, खत्म। तो दिस इज दी मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। समझ में आ गया आपको? फर्स्ट वाला क्या था, इट्स अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल मतलब दो टर्म, डिग्री मतलब क्या, किसी एक टर्म को आपको पावर देना है 35 का। अच्छा दूसरा वाला टर्म का पावर जो है वो 35 के नीचे होना चाहिए, कम होना चाहिए। आप यहाँ पे 29 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। हाईएस्ट पावर तो 35 है दोनों टर्म को मिला करके मतलब दोनों टर्म को देखेंगे अगर हम लोग, तो सबसे बड़ा 35 है पावर, इसलिए डिग्री 35। दिस इज द मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। कौन सा, ये वाला। मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, डिग्री मतलब उसका पावर, हाईएस्ट पावर, एक ही टर्म है, हाईएस्ट पावर 100 है, पावर भी 100 है। बेसिकली इट्स अ पॉलिनोमियल, वन वेरिएबल विथ वन टर्म, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। आपको मैंने क्लास के पहले जो बताया ना कि पॉलिनोमियल है या नहीं, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो ध्यान में रखना। कहीं पे भी किसी भी पॉलिनोमियल में कोई भी टर्म
अगर आपको पावर नेगेटिव में दिखाता है या तो फ्रैक्शन में दिखाता है तो पॉलिनोमियल नहीं है। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल इन दिस केस। नाउ पहला है आपका पॉलिनोमियल इन एक्स विच इज 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। सो ये आपका पॉलिनोमियल इन एक्स है। ओके, सो राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री कैसे पता करो? हाईएस्ट पावर। सी आपका जो डिग्री पावर ऑफ फर्स्ट टर्म, पावर ऑफ फर्स्ट टर्म क्या है आपका? दिस इज इक्वल टू पावर ऑफ फर्स्ट टर्म इज व्हाट 3, पावर ऑफ सेकेंड टर्म इज हाउ मच? इट इज 2 एंड पावर ऑफ फर्स्ट टर्म कितना? पावर ऑफ थर्ड टर्म इज इक्वल टू हाउ मच? पावर इज 1। फर्स्ट टर्म का पावर आपका 3 है, सेकेंड टर्म का पावर जो कि 2 है, थर्ड टर्म का पावर आपका 1 है। हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर आपका 3 है। सो डिग्री इज 3। सो डिग्री इज 3। फर्स्ट टर्म का पावर आपका 3 है, सेकेंड टर्म का पावर आपका 2 है, थर्ड टर्म का पावर आपका 1 है। हाईएस्ट पावर 3 है, डिग्री इज 3। दैट्स इट। इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। दूसरा करने की कोशिश करते हैं, सेकेंड वाला आपका पॉलिनोमियल इन y है, दैट इज इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर। इसका पावर क्या है? पावर क्या है इसका? 0, क्योंकि वेरिएबल रेज टू पावर 0 1 होगा ना, और 1 इंटू 4 होगा 4, और यहाँ पे आपका पावर क्या होगा? 2। इसकी बात हो रही है ना। हाईएस्ट पावर कितना है? 2, तो डिग्री इज 2। दैट्स इट। समझ में आ रहा है आप लोग को? इजी टू अंडरस्टैंड ना। तीसरा वाला देखते हैं। आपका पॉलिनोमियल इन एक्स है 5t माइनस रूट 7। सो आपका जो पावर है फर्स्ट टर्म का, पावर ऑफ फर्स्ट टर्म क्या है आपका? 1, क्योंकि ये 5t रेज टू 1 होगा ना ऐसे। अच्छा, पावर ऑफ सेकेंड टर्म, सी जो पावर होता है ना सेकेंड टर्म का, पावर जो है सेकेंड टर्म, यहाँ पे सेकेंड टर्म आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट का पावर ऑलवेज 0 होता है। सो इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो हाईएस्ट पावर कितना है आपका? हाईएस्ट पावर इज 1। so therefore डिग्री इज 1। उसके बाद फोर्थ की बात करते हैं 3। सी पॉलिनोमियल इन कुछ भी, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल हो सकता है, क्योंकि है नहीं कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आप कोई भी वेरिएबल लगा सकते हो। जो 3 है इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री इज ऑलवेज 0। सो डिग्री इज 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री इज ऑलवेज 0। आगे समझ में? इजी टू अंडरस्टैंड। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए काफी इजी होने वाला है। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो पहला देखते हैं हम लोग यहाँ पे x। आपका जो पॉलिनोमियल इन x है वो है x स्क्वायर प्लस x। अब देखो इसका जो डिग्री है, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2। डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2। Hence, this is a quadratic polynomial. Hence, this is a quadratic polynomial. समझ में आ रहा है? Quadratic polynomial. Easy to understand. Okay. Second, P of x आपका सेकेंड केस में x माइनस एक्स क्यूब है। अच्छा, डिग्री यहाँ पे कैसा है? डिग्री इज 3। Why? फर्स्ट टर्म का आपका पावर है 1, सेकेंड टर्म का आपका पावर है 3। हाईएस्ट पावर इज 3, डिग्री इज 3। Hence this is a cubic polynomial. This is a cubic polynomial. Please understand. This is a cubic polynomial. तीसरा, थर्ड, थर्ड आपका पॉलिनोमियल इन y है। थर्ड वाला पॉलिनोमियल इन y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट?
इक्वल टू मतलब क्या लिख रहा हूँ, इसका डिग्री क्या होगा भाई बताओ ज़रा, डिग्री क्या होगा, डिग्री इज सी, आपको अगर डाउट भी आता है ना कुछ तो आप डाउट सॉल्विंग क्लास में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। सो डिग्री इज कितना 2। सो ये कौन सा पॉलिनॉमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ना फोर्थ वाला देखते हैं, आपका पॉलिनॉमियल इन एक्स होगा क्योंकि वेरिएबल एक्स है 1 + x। ना डिग्री क्या होगा इसका, डिग्री इज 1 वाई सी, 1 इज अ कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, उसका जो उसका पावर 0 होता है, और x जो है वो लीनियर पॉलिनॉमियल बिकॉज उसका डिग्री उसका पावर जो है वो 1 है, x का पावर 1 है। तो ओवरऑल हाईएस्ट पावर दोनों टर्म को अगर देखें तो होगा 1। सो इट इज अ लीनियर पॉलिनॉमियल, इट्स अ लीनियर पॉलिनॉमियल। तीसरे फोर्थ वाला देखते हैं, कौन सा ये फोर्थ वाला, अच्छा और फिफ्थ वाला देखते हैं। आपका पॉलिनॉमियल इन टी है ये, दिस इज 3t, एक ही टर्म है मोनोमियल, ओके। यहाँ पे डिग्री कितना है, डिग्री इज 1, क्यों, सी टी वेरिएबल है, टी का पावर क्या है 1, एक ही टर्म है, पावर और हाईएस्ट पावर एक ही है जो कि 1, डिग्री इज 1, दिस इज लीनियर पॉलिनॉमियल। क्या है ये, लीनियर पॉलिनॉमियल, ठीक है। चलो सिक्स्थ वाला देखते हैं, पी ऑफ आर इज व्हाट, आर स्क्वायर, डिग्री इज 2, वाई, हाईएस्ट पावर इज 2, सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। कौन सा, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ओके। नाउ सेवेंथ वाला, p ऑफ x इज इक्वल टू 7x³, डिग्री कितना है, डिग्री इज 3। सो ये कौन सा पॉलिनॉमियल है, क्यूबिक पॉलिनॉमियल, कौन सा पॉलिनॉमियल है, क्यूबिक, क्यों, डिग्री 3 आया समझ में। सो इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, बहुत ऐसा खास डिफिकल्ट नहीं, इजी टू अंडरस्टैंड। नाउ द थिंग इज कि आपको और प्रैक्टिस करनी रहेगी सो दैट आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़े, ओके। अब एक बार फटाफट देख लेते हैं हमने क्या किया। हमने शुरुआत की किससे, हमने शुरुआत की इस पर्टिकुलर वीडियो की फ्रॉम एक्सप्लेनेशन कि कौन सा पॉलिनॉमियल सही में पॉलिनॉमियल होता है या कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल कहलाता है। सो कोई भी एक्सप्रेशन में अगर आपका पावर एक भी पावर अगर आपका नेगेटिव हो या तो फिर फ्रैक्शन में हो तो पॉलिनॉमियल नहीं होगा ओवरऑल। इस बेसिस पे हमने एक और चीज़ सीख ली कॉन्सेप्ट, उसके बाद हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की। एक्सरसाइज में हमने देखा कि वन वेरिएबल में पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल कौन सा है, कौन सा नहीं है पॉलिनॉमियल, वो भी देखा हमने। फिर साथ ही साथ हमने यहाँ पे समझने की कोशिश की कि कोएफिशिएंट्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, साथ ही साथ हमने समझने की कोशिश की, ऐसे एक एग्जांपल लिया। फिर डिग्री हमने आइडेंटिफाई की, साथ ही साथ हमने पता किया कि भाई इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, कौन सा लीनियर और कौन सा क्यूबिक पॉलिनॉमियल, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल वाला जो सेक्शन है वो खत्म होता है। अब हमारा जीरोस ऑफ अ पॉलिनॉमियल टॉपिक आएगा अगले क्लास में। तब तक ख्याल रखें, मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, बाय बच्चों, टेक केयर, बाय।